राजधानी दून के विकास नगर में शिकायतों की जांच करने पहुंची टीम के सामने प्रधान पक्ष और ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल हो गया। ये बवाल इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के लोग हाथापाई पर उतर आए। मौके पर अगर पुलिस न होती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। दरअसल बैरागी वाला ग्राम पंचायत में बीते सालों में हुए विकास कार्यों में पाई गई अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को की थी, जिसके चलते इसकी जांच करने जिला पंचायत राज अधिकारी विद्या सिंह सोमनल की अगुवाई में गांव में टीम पहुंची थी। इसी दौरान जांच टीम के सामने ही ग्रामीणों और ग्राम प्रधान पक्ष के बीच बहस हो गई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक आ पहुंची। इतना ही नहीं, इस जांच के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। मौके पर अगर पुलिस न पहुंचती तो हालात बेकाबू हो जाते। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस को हालात पर नियंत्रण पाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने 14 बिंदुओं को लेकर जिलाधिकारी को शिकायत की थी, लेकिन मामले में टीम द्वारा बार बार समय दिए जाने के बाद आज महज 6 बिंदुओं पर जांच की गई है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी जांच कर कार्रवाई न की गई तो वो लोग न्यायालय जाने को बाध्य होंगे। मामला है सर, एक ग्राम पंचायत में हमने 14 बिंदुओं की शिकायत लेकर माननीय जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा डीपीआरओ को निर्देशित किया गया जांच के लिए। जांच में यह सर 1-1.5 महीना हो चुका है। बार बार डीपीआरओ साहब इसको जांच को स्थगित कर रहे हैं। हम तैयारी कर लेते हैं, एंड समय पे समय आता है कि नहीं आज जांच नहीं होगी। इस तरह जांच को जानबूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है और तथ्यों को छुपाने के लिए। मैं आरटी कार्यकर्ता हूँ और मैंने आरटी के माध्यम से जो जानकारी ली है उसके आधार पर मैंने ये सूचना डाली है, लेकिन मुझे अपनी जान मान का भी खतरा है। मुझे दिखाया कि यहाँ पे स्नान घर में 2020 में 50,000 रुपये निकाला गया था, लेकिन धरातल पे उसका कोई कार्य नहीं हुआ, जो शून्य है। दूसरा सर, हमने 2 पुस्तें दिखाए अभी डीपीआरओ साहब को, उसमें जो है सर हमारी ग्राम पंचायत के पैसा लगाया उसमें, लेकिन वो पुस्तें जो भू माफिया है उनके लिए भाई क्या तरीका है आइडिया। जो हमारी है उनका नाम है साइना परवीन, और वो मौके पर धरातल पर कुछ भी कार्य नहीं कर रही हैं। उनकी जो जिम्मेवारी है वो निभा रहे हैं। उनके चाचा प्रधान प्रतिनिधि खुद को कहलाते हैं। और आज जब डीपीआरओ साहब जांच पर आए तो उनके चाचा के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया गया, जांच को बाधित करने का प्रयोग उनके परिवार के द्वारा किया गया है। और हम नहीं बोल रहे हैं ब्लॉक और अधिकारी भी सुन लें, अगर जांच धरातल पर निष्पक्ष नहीं होती है तो सभी अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह से बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई सभी अधिकारियों के और प्रधान के खिलाफ कराई जाएगी। हमारा अपनी जनता से, अपने गांव से एक वादा है, जितना पैसा गबन हुआ है सारा पैसा। उधर जांच करने पहुंची टीम के अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा अभी तक जो जांच की गई है उसमें अनियमितता पाई गई है, जिसमें जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे कुछ ग्रामवासियों की शिकायत थी कि ग्राम पंचायत में कुछ कार्य वो सही ढंग से नहीं हुए या कुछ मौके पे नहीं हुए, तो उसकी जांच के लिए मैं आया था। और जांच में मैंने जो काम देखे हैं उसमें 2 पुलियाएँ ऐसी हैं जिसमें जो फाइल में बिल लगे हुए उसमें सरिया का इस्तेमाल करना बताया गया है, लेकिन जो उसमें एस्टिमेट लगे उसी फाइल में, उस एस्टिमेट में सरिया का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो उसमें प्रोविज़न नहीं है तो फिर एमबी भी उसी हिसाब से होती है कि भाई इसमें जब सरिया नहीं लगी है तो एमबी भी नहीं होगी। लेकिन इसमें बिल लगा हुआ है जिसमें सरिया का पेमेंट हुआ है, तो वो इसमें पाया गया है। वो एक तरह से अनियमितता ही है, लेकिन उसकी अभी और विस्तृत जांच अभिलेखों के आधार पर। बहरहाल अब देखना होगा कि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए विकास नगर से सतपाल धानिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।